नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक या टेक्स्ट बुक क्या है और राष्ट्रीयकरण या माध्यमिक शिक्षा के राष्ट्रीयकरण से क्या तात्पर्य है। तो सर्वप्रथम पाठ्य पुस्तक की बात की जाए या टेक्स्ट बुक की, तो टेक्स्ट बुक क्या है? टेक्स्ट बुक वास्तव में आपके पाठ्यक्रम का एक विस्तृत रूप है। जो पाठ्यक्रम की जो आउटलाइन हमको दी जाती है, उससे जो है उसको आपकी टेक्स्ट बुक ही जो है आगे बढ़ाती है, उसको इलेबोरेट करती है, उसको जो है विस्तारित करती है, जिसमें जो है शिक्षक को भी फायदा होता है और छात्र को भी। शिक्षक उस किताब को पढ़ के समझ के तथ्यों को छात्रों को बताता है, और छात्र जो है यदि समझ में नहीं आए तो दोबारा किताब पढ़ के या टेक्स्ट बुक पढ़ के उस तथ्य को क्लियर कर सकते हैं। तो वास्तव में टेक्स्ट बुक आपके पाठ्यक्रम का इलॉबरेटेड जो है फॉर्म है, जो टीचर और स्टूडेंट दोनों की मदद करता है। टेक्स्ट बुक को जो है, जो एक्सपीरियंस आदमी है उसके अनुभव को संचित करने का एक साधन माना गया है, कि जो 20 साल 25 साल 50 साल से टीचिंग में लगे हुए हैं, या जो है उन्होंने कुछ नई रिसर्चेस की है, उसको संपूर्ण ज्ञान को एक जगह संचित करके रिटन फॉर्म में अगर रख दिया जाए तो वो एक पुस्तक का रूप बनती है। अब डिफरेंट जो है कई लोगों ने इसकी वो परिभाषित करने का की बात की है। जैसे ब्रेकन साहब कहते हैं कि पाठ्य पुस्तक कक्षा में प्रयोग के लिए विशेषज्ञों के द्वारा सावधानी से तैयार की जाती है, जो शिक्षा नियुक्ति से सुसज्जित होती है। तो पाठ्य पुस्तक क्या है कि पाठ्य पुस्तक कक्षा में प्रयोग के लिए जो है एक फॉर्म उपलब्ध कराता है, जिसकी सहायता से टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस आगे बढ़ती है। लेज कहते हैं कि पाठ्यपुस्तक अध्ययन क्षेत्र में किसी शाखा की एक विशेष प्रमाणिक पुस्तक होती है। रेमंड कहते हैं कि पाठ्यपुस्तक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत किए पाठ की पूरक होती है। तो जो टीचर आपको पढ़ाता है उसी का कॉम्प्लीमेंट्री जो है नॉलेज आपको कहाँ मिल जाता है? पुस्तकों में मिल जाता है। तो कई डिफिनीशन है। अब जैसे पाठ्य पुस्तकों की हम विशेषताएं देखें, तो पाठ्य पुस्तक की क्या क्या विशेषताएं होती हैं एक एक करके। तो पहली बात है कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में मानचित्र, चित्र और चार्ट जो है बने रहते हैं। फिर है पाठ्य पुस्तक में चयनात्मक जो है होती है, सेलेक्टिव, कि आपको ये पुस्तक नहीं पसंद आ रही, दूसरी आप ले लीजिए। हाँ, पूर्णता का सिद्धांत होता है कि एक पुस्तक में संपूर्ण जानकारी जो है उस तथ्य से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी जाती है। पाठ के अंत में जो है कुछ प्रश्न दिए जाते हैं, जो सामान्य प्रश्न होते हैं जिसको छात्र हल कर लेते हैं, तो उनमें जो है प्रोत्साहन की भावना आती है। फिर पाठ्य पुस्तक की विशेष सामग्री भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित होती है। फिर छात्रों में मानसिक गुणों को विकसित करने के लिए पाठ्यपुस्तक की शैली में विभिन्नता होती है। पाठ्य पुस्तकों के द्वारा छात्रों तथा शिक्षक दोनों के समय की बचत होती है। और फिर है शैली सरल एवं तर्कपूर्ण एवं सजीव होती है। तो जो पाठ्य पुस्तक में तथ्य दिए जाते हैं वो सरल हों, तर्कपूर्ण हों, तो और सजीव हों, तो छात्र आसानी से समझते हैं। उसकी जो प्रिंटिंग होती है उसका भी बड़ा महत्व होता है। प्रिंटिंग जो है हमेशा ब्लैक इंक से वो ब्राइट रोज रहती है, और गहरी स्याही का प्रयोग किया जाता है। पाठ्य सामग्री में विभिन्नता के साथ क्रमबद्धता भी होती है। एक सिस्टमेटिक जो है नॉलेज जो है दिया जाता है शुरू से लेकर अंत तक। पहले जो है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से बना के ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। तो पाठ्य पुस्तकों में एक सीक्वेंसिंग रहती है नॉलेज की। फिर है पाठ्य पुस्तक की शैली सरल एवं से जटिल की ओर बढ़ती है। फिर पाठ्य पुस्तक की सामग्री व्यवस्थित तथा सुनियोजित होती है। तो ये कुछ बिंदु हैं जिससे पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं की जानकारी मिलती है। भाषा सरल होती है। हाँ, पाठ की समाप्ति पर जो है वो गृह कार्य जैसे वो दिए जाते हैं, हाँ, होमवर्क वगैरह। फिर है पाठ्य पुस्तकों में शब्दों का आकार अलग अलग होता है। हाँ, कि हेडिंग जो है कुछ बड़े शब्दों से रहेगी, और जो है जो सामान्य जो है सेंटेंस रहेंगे वो छोटे शब्दों रहेंगे। हाँ, और उसका कागज जो है मोटा होता है, चिकना होता है। पाठ्य पुस्तक का मूल्य कम होता है। पाठ्य पुस्तक में नैतिक शिक्षा से संबंधित बातें जो है सम्मिलित रहती है। हाँ, और फिर वही है मानचित्र, चार्ट, कथा, समय रेखा, कई चीजें हैं जो पाठ्य पुस्तक को एक पाठ्य पुस्तक के रूप में विकसित करती हैं। पाठ्य पुस्तकों का आकार बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ, उसका जिल्द भी बहुत जो है मोटा नहीं होना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों का जो है आकार बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक ठाक फॉर्मेट में
होनी चाहिए। तो ये कुछ पाठ्य पुस्तकों की विशेषताएं। अब पाठ्य पुस्तकों के प्रकार देखें तो कई प्रकार की पाठ्य पुस्तकें आपको टेक्स्ट बुक मिलती है मार्केट में। जैसे पहली है सामान्य टेक्स्ट बुक, इसको जनरल टेक्स्ट बुक कहा जाता है। इसमें सामान्य जो है अध्ययन की चीजें जो है दी जाती है। ये किसी विशेष टॉपिक पे नहीं रहता, ये सामान्य जो है जो भी बातें हैं सामान्य रूप से सामान्य अध्ययन की उसको इसमें सम्मिलित किया जाता है। इसको पढ़ के आप जो है अपनी जो है नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। सामान्य रूप से जो है ये हर जगह मिल जाती है। दूसरी है पाठ्यक्रम आधारित पुस्तकें, करिकुलम बेस्ड टेक्स्ट बुक। ये आपके लिए उपयोगी हैं। ये यही आप लोग पढ़ते हैं कि जो करिकुलम पर आधारित जो है पुस्तकें रहती हैं, सिलेबस के हिसाब से लिखी जाती हैं। इसको पढ़ने से छात्रों को जो है बहुत फायदा होता है। हाँ, तो सामान्य पाठ्य पुस्तक क्या है? सामान्य जनरल नॉलेज की जो चीजें जो है आपको पुस्तकों में मिल जाती हैं, जिसको सभी लोग पढ़ते हैं, तो वो सामान्य पाठ्य पुस्तकें होती हैं। करिकुलम बेस्ड क्या हो गया कि जो आपके सिलेबस के अनुसार लिखी गई हो, वो पाठ्यक्रम आधारित पाठ्य पुस्तकें होती हैं। तीसरा है संदर्भ पुस्तकें या रेफरेंस बुक इसको कहा जाता है। ये पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे संपूर्ण पुस्तक होती है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के कॉन्सेप्ट, हाँ, और फैक्ट्स और जो है फार्मूलाज और इवेंट्स वगैरह सारी चीजें इसमें रहती हैं। इसको जरूरत पड़ती है तो आप इससे रेफरेंस लेके जो है अपना जो है कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। ज्यादातर जो है टीचर्स वगैरह इसका प्रयोग करते हैं कि जो भी कॉन्सेप्ट नहीं है उसको रेफरेंसिंग करके रेफरेंस बुक से देख के फिर वो आपको बताते हैं। नेक्स्ट है प्रचलित पाठ्य पुस्तकें, पॉपुलर टेक्स्ट बुक जो होती हैं। ये छात्रों की जो है आप लोगों की जो क्यूरियोसिटी है उसको शांत करने के लिए, जिज्ञासा को शांत करने के लिए बनाए जाते हैं। ये जो है किसी पर्टिकुलर जो है टॉपिक पर आधारित होती है। नेक्स्ट है ज्ञानात्मक पुस्तकें, नॉलेज बेस्ड जो होती हैं। ये जो है आपकी रुचि, योग्यता और जो है उपयोगिता, आवश्यकता, मनोरंजन के आधार पर जो है तैयार की जाती हैं। जब आपको जैसा मन लगे तो इसको पढ़ के कुछ न कुछ आपको ज्ञान मिलता है। फिर है अनुभव आधारित पाठ्य पुस्तकें एक्सपीरियंस बेस्ड जो होती हैं। ये एक्चुअल में साइकोलॉजिकल बेस्ड होती हैं। इनको मन इसका इनमें जो है जो तथ्य दिए जाते हैं उस जो है उसका क्रम जो है मनोवैज्ञानिक आधार पर तय किया जाता है कि कौन सा जो है टॉपिक कब दिया जाएगा, कब रखा जाएगा। नेक्स्ट है अनुदेशनात्मक या इसको इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कहते हैं। जो लर्निंग मटेरियल आप लोगों ने देखा होगा ओपन और डिस्टेंस लर्निंग में मिलता है। ओपन और डिस्टेंस एजुकेशन में जो दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से जो है बच्चे कुछ कोर्स वगैरह करते हैं तो उसमें लर्निंग मटेरियल मिलता है। वो जो है आपकी इंस्ट्रक्शनल टेक्स्ट बुक होती है। उसमें जो है चीजें जो है सीक्वेंस में दी रहती हैं कि क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्योंकि टीचर जो है डायरेक्ट उनसे जुड़ा नहीं रहता, तो उसमें सारी चीजें दी जाती है। उसको कहते हैं इंस्ट्रक्शनल टेक्स्ट बुक। एक और है अभिक्रमित अनुदेशन पाठ्य पुस्तकें। इसको प्रोग्राम लर्निंग जो है बेस्ड टेक्स्ट बुक कहा जाता है। बीएफ स्किनर साहब ने बताया था। इसमें जो है सीक्वेंसिंग रहती है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इसमें अगर आप इसका जो है सीधा सा फार्मूला है कि अगर आप जो है पहला प्रश्न कर कर लिए तभी जो है दूसरे प्रश्न पर जाएंगे। यदि दूसरा प्रश्न आपका गलत हो गया तो पहले प्रश्न पे चले आएंगे। इस प्रकार की पाठ्य पुस्तकें निर्मित की जाती हैं जब, तो उसको जो है इंस्ट्रक्शनल बेस्ड या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल बेस्ड जो है लर्निंग मटेरियल कहा जाता है। तो ये कुछ बातें हैं जो टाइप्स ऑफ टेक्स्ट बुक या पाठ्य पुस्तकों के प्रकार में आती हैं। अब पाठ्य पुस्तकों की क्या आवश्यकता है उसको देखें तो पाठ्य पुस्तकें जो है शिक्षकों तथा छात्रों के लिए मार्गदर्शन का काम करती हैं। पाठ्य पुस्तकें छात्रों के को विषय वस्तु को संकलित करने में सहायता प्रदान करती है कि आपकी जो भी लर्निंग जो है मटेरियल है वो आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। पाठ्य पुस्तक के आधार पर कक्षा कार्य और मूल्यांकन संभव हो पाता है। ये परीक्षाओं के समय छात्रों की सहायक होती हैं। तो एग्जाम के समय ये छात्रों की बहुत मदद करती हैं। छात्र इसको पढ़ के ही जो है एग्जाम देते हैं। ये योग्य शिक्षकों का के ज्ञान को भी जो है व्यवस्थित करती हैं। तो टीचर कभी-कभी नॉलेज जो है सबको टीचर को रहती है लेकिन वो ठीक ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में वो एक बार पुस्तक पलट लेता है, देख लेता है कि कब कहाँ क्या पढ़ाना है। तो ये जो है उसका भी काम करती हैं। ये छात्रों का मानसिक स्तर इतना ऊंचा नहीं होता कि विद्यालय में पढ़ाई गई विषय वस्तु की एक बार में आत्मसात कर लें। उन्हें विषय वस्तु को कई बार दोहराना पड़ता है, इसलिए पाठ्य पुस्तक की जरूरत होती है। तो टीचर जो पढ़ाता है कभी-कभी छात्रों को नहीं समझ में आता है तो, या समझ में आता है तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता। ऐसी स्थिति में वो टेक्स्ट बुक लेके आसानी से चीजों को समझ सकते हैं। फिर है इनके द्वारा छात्रों एवं शिक्षकों के समय की बचत होती है। पाठ्य पुस्तक के माध्यम से स्वाध्याय द्वारा
ज्ञान प्राप्त करने में छात्रों की में प्रेरणा मिलती है। फिर है पाठ्य पुस्तक के आधार पर प्रत्येक राज्य में प्रत्येक कक्षा में एक निश्चित पाठ्य वस्तु का अध्ययन संभव हो पाता है। तो कई बिंदु हैं जो इसको आवश्यकता को टेक्स्ट बुक की आवश्यकता को बताते हैं। पाठ्य पुस्तकों के अध्ययन से एक रूपता आती है, हाँ, कि सभी बच्चे जो है अध्ययन करते हैं तो एक यूनिफॉर्मिटी बनती है। इनके माध्यम से छात्रों की स्मरण शक्ति एवं तर्क शक्ति का विकास होता है, तो इसको पढ़ के छात्र अपनी जो है मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। पाठ्य पुस्तकें मंदबुद्धि तथा प्रतिभाशाली दोनों बालकों के लिए उपयोगी होती है। तो जो थोड़े डल हैं बच्चे या जो बहुत ज़्यादा तेज हैं, दोनों के लिए है कि मंदबुद्धि बच्चे ज़्यादा समय किताबों में देते हैं, तो उनकी भी जो है बुद्धि बढ़ती है। तो ये जो है इसको जो है इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। फिर पाठ्य पुस्तकें शिक्षक को कक्षा स्तर के अनुसार शिक्षण कार्य करने के लिए का बोध कराती हैं। विभिन्न शिक्षा आयोगों द्वारा पाठ्य पुस्तकों की जरूरत एवं महत्व को स्वीकार किया गया है। फिर पाठ्य पुस्तक में विषय के तार्किक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, जिससे छात्रों के लिए जो विषय वस्तु सरल और सुगम हो जाती है। तो इसमें जो है जो भी कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं वो बहुत जो है लॉजिकल होते हैं, जिसको पढ़ने के बाद छात्र जो है किसी भी तथ्य को आसानी से समझ जाते हैं और उनके लिए सरलता रहती है। तो ये कुछ महत्व हैं पाठ्य पुस्तक के। अब देखें कि माध्यमिक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण क्या है, राष्ट्रीयकरण से तात्पर्य क्या है। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि टोटल कंट्रोल ऑफ एजुकेशन बाय गवर्नमेंट। हाँ, सरकार द्वारा शिक्षा पर पूर्ण नियंत्रण अगर कर लिया जाए तो वो कहलाता है नेशनलाइजेशन। हाँ, कि सरकार जो है पूरी की पूरी जो है शिक्षा व्यवस्था को अपने पास रख ले रही है। किन जो है एस्पेक्ट्स में, कि जो भी जो है शिक्षण के उद्देश्य होंगे, जो भी उसका पाठ्यक्रम होगा, जो भी पाठ्य पुस्तकें उसके लिए चलेंगी, जो भी टीचिंग मेथड है, जो भी जो है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन की बात होगी, टीचर की जो नियुक्ति की जाएगी, शिक्षा का जो भी माध्यम है, जो भी परीक्षा की व्यवस्था है, हाँ, विभिन्न शिक्षा संस्थाओं में शिक्षार्थियों के प्रवेश की जो भी विधि है, इस सब पर जो है यदि सरकार ने नियंत्रण कर लिया कि सरकार के अनुसार ही जो है बालक का जो है एंट्रेंस हो, एडमिशन हो, क्लासेस चलें, सिलेबस डिसाइड हो, हाँ, और उसका जो है टाइम टेबल बने और एग्जाम हो, रिजल्ट मिले, तो वो सब की सब जो है चीजें फिर नेशनलाइजेशन कहलाती हैं, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कहलाती हैं। राष्ट्रीयकरण को अगर एक लाइन में परिभाषित किया जाए तो ये बात हो गई कि सरकार द्वारा शिक्षा पर नियंत्रण, हाँ, कंट्रोल ऑन एजुकेशन बाय गवर्नमेंट, ये यही बात करता है। अब ये देखें कि शिक्षा पर पूर्ण नियंत्रण की बात क्या होती है, ये फिर ऑटोक्रेसी की बात हो जाती है, तानाशाही की बात हो जाती है। तो हिटलर और मोसोलिनी जो है थे, इन लोगों ने अपने देश में पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को नियंत्रित कर लिया था कि हमारे अनुसार जो है पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था चलेगी। तो ये स्थिति बहुत खराब रहती है। हाँ, ये कुछ मायनों में, कुछ अर्थों में तो नेशनलाइजेशन होना चाहिए, लेकिन कंप्लीट जो है कंट्रोल नहीं होना चाहिए। हाँ, अब जैसे प्लेटो वगैरह थे, तो प्लेटो या अरस्तु ये लोग जो है इसका समर्थन करते थे उस समय कि जो परिस्थितियां रही हों उस समय जो है ये नेशनलाइजेशन का जो है सपोर्ट किए कि एजुकेशन की नेशनलाइजेशन होनी चाहिए। हाँ, लेकिन जो है इसमें क्या होता है कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है, जो उसकी उसका व्यक्तित्व होता है, पर्सनालिटी होती है, हाँ, किसी भी छात्र की या स्टूडेंट की, वो जो है इसमें जो है डेवलप नहीं हो पाती, क्योंकि जो है अगर पूरी पूरी तरह से कंट्रोल सरकारों का रहेगा तो वो अपने हिसाब से पूरे के पूरे जो है पाठ्यक्रम को चलाएंगी, जिससे छात्र अगर की रुचि किसी और विषय में है तो वो जो है पढ़ नहीं पाएगा ऐसी स्थिति में। अब क्या आवश्यकता है वर्तमान समय में राष्ट्रीयकरण की, उसको देखें तो जो गैर सरकारी पूर्व प्राथमिक विद्यालय है, वो आपने देखा होगा कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, चाहे छोटे स्कूल्स हों, मतलब प्राइमरी लेवल के, चाहे सेकेंडरी लेवल के, चाहे हायर लेवल के, वो केवल और केवल धन उगाही का अड्डा बन गए हैं। वहाँ केवल और केवल जो है लोग पैसा कमा रहे हैं। हाँ, तो ऐसी स्थिति में नेशनलाइजेशन या की आवश्यकता बहुत ज्यादा है राष्ट्रीयकरण की, कि सरकार जो है जो भी संस्थाएं हैं, प्राइवेट संस्थाएं जो शिक्षा के केंद्र हैं, उनको जो है अपने पास रखे और अपने हिसाब से जो है उनको संचालित करे, जिससे जो है छात्रों को कम फीस में सही शिक्षा मिल सके।
हाँ, और दूसरी बात ये है कि जो टीचर्स हैं प्राइवेट कॉलेजों में उनको कब जो है रख लिया जाता है, कब निकाल दिया जाता है, कितना वेतन दिया जाता है। हाँ, तो बड़ी स्थिति खराब है। ऐसी स्थिति में सरकार को राष्ट्रीयकरण किया करना चाहिए, ताकि जो है शिक्षकों को एक जो है सुरक्षित भविष्य मिल सके। अब विद्यालय में जाति, सांप्रदायिकता और राजनीति के अड्डे बनते जा रहे हैं, तो हर स्कूल कॉलेज में ये जो है चीजें हो रही है, इसके लिए भी बहुत आवश्यक है। शैक्षिक प्रशासन जो है वो बड़ा दोषपूर्ण है कि कब कौन सी क्लास चल रही है, नहीं चल रही है, बच्चे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, एग्जाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके लिए भी चाहिए कि ये ऊपर से जो है आदेशित रहे और सरकार अपने पास रख के सही ढंग से एडमिनिस्ट्रेशन को चलाए। देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग शिक्षण व्यवस्था चल रही है। अब प्रत्येक राज्य में, भारत इतना बड़ा देश है, इतने राज्य है, हाँ, तो हर राज्य में पूरी की पूरी एजुकेशन सिस्टम अलग अलग है। तो ये एक यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए पूरे देश में सरकारों को चाहिए कि जो है केंद्र स्तर पर पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को नेशनलाइज करें, एक जगह रखे, एक ही जगह से नियम कानून बने। फिर भविष्य में लागू होने वाले राष्ट्रीय शिक्षा नीति के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता होने के लिए जो है ये आवश्यक है कि जो भी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन बनाई जाए वो पूरे देश में एक समान रूप से लागू हो। इसके लिए भी आवश्यक है कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो। अलग अलग शिक्षण व्यवस्था होने से विभिन्न क्षेत्रों में छात्रों की शैक्षिक स्तर अलग अलग हो जाती है। तो ये बहुत जरूरी है कि प्रत्येक राज्य के छात्रों की अपनी अपनी स्थितियां होती हैं, अपने अपने शैक्षिक स्तर होते हैं। तो इसलिए नेशनलाइजेशन होना चाहिए। फिर है शैक्षिक स्तर पर अलग होने से छात्रों में प्रतिस्पर्धा समान तरीके से नहीं हो पाती, तो सब बच्चों के अलग अलग शैक्षिक स्तर है। अब एक राजस्थान का बच्चा है और एक यूपी का बच्चा है, तो उसकी शिक्षा व्यवस्था वहाँ अलग है और यहाँ पर अलग है। ऐसी स्थिति में दोनों में कंपटीशन संभव नहीं हो पाता। तो दोनों में कंपटीशन होने के लिए एक ही जो है टाइप की एजुकेशन दोनों को दी जानी चाहिए। इसके लिए राष्ट्रीयकरण होना आवश्यक है। फिर है शिक्षा का राष्ट्रीयकरण देश के नागरिकों में राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करेगा। तो जाहिर सी बात है, सबको एक प्रकार की शिक्षा मिलेगी तो सब जो है नेशनल इंटीग्रिटी की तरफ बढ़ेंगे। फिर इसका महत्व क्या है इस राष्ट्रीयकरण का? तो जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय जो है बहुत ढेर सारी समस्याएं थी। हाँ, क्षेत्र को लेके, आपके जो है एरिया को लेके, कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके, ऐसी स्थिति में सरकार को एक नियंत्रण व्यवस्था बनानी थी, तो शिक्षा को उसने अपने हाथ में लिया। फिर शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के द्वारा शिक्षा के स्तर में उन्नति होगी कि जो भी चीजें जो है गलत जा रही हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उसको जो है सही किया जा सकता है जो है राष्ट्रीयकरण करके। विद्यालय प्रबंधकों की तानाशाही जो है खत्म होगी। जो स्कूल मैनेजमेंट है वो अब इतना जो है तानाशाह होते हैं, हाँ, डिक्टेटर होते हैं कि जो है कुछ भी फीस मांग लें, कभी भी बच्चे को फेल कर दें, ये सब चीजें, तो इससे ये खत्म हो जाएगी। शिक्षकों की सेवा दशाएं सुरक्षित रहेंगी, तो जो टीचर्स हैं कम से कम उनमें तो ये फीलिंग आएगी कि नहीं, हमारी नौकरी बनी रहेगी। सभी नागरिकों को शिक्षा की समान सुविधाएं मिलेंगी। विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक गुणों का विकास होगा। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने में सहायक होगी। तो ये कुछ बिंदु हैं जिस जो शिक्षा के राष्ट्रीयकरण को बढ़ाने से जो है बन जाएंगे। फिर शिक्षा में गुणात्मक उन्नति के लिए प्रयत्न किया जाएगा। इससे जो है राष्ट्रीय इसके करने से, राष्ट्रीयकरण करने से ये सब जो है क्वालिटेटिव एजुकेशन या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो ये कुछ बिंदु हैं जो राष्ट्रीयकरण से संबंधित है, जिससे हमारा राष्ट्र जो है विकसित राष्ट्र बनेगा और राष्ट्रीय एकता की भावना हमारे अंदर विकसित होगी। थैंक यू।